नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चित्रता सान्याल और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। मणिपुर आकर जब हम रिलीफ कैंप में गए तो हमारी मुलाकात आशा बालाजी से हुई, जो एक एडवोकेट भी हैं और एक समाजकर्मी भी हैं। आशा बालाजी उन लोगों को काफ़ी मदद कर रही हैं जो रिलीफ कैंप में आके रुके हैं। तो आज मणिपुर और उनके लोगों के बारे में, जो लोग अपने घर बार छोड़ के कैंप में रह रहे हैं, क्या परिस्थिति है, इस पर चर्चा करते हैं। आशा बालाजी, स्वागत है आपका मैं भी भारत में। मणिपुर में इतने सारे, इम्फाल और इम्फाल के आसपास भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इतने सारे कैंप्स, रिलीफ कैंप्स हैं, और जो लोग हमने देखा कि वो आके बसे हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। तो क्या परिस्थिति है आजकल रिलीफ कैंप में और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ की? अभी का डिस्ट्रिक्ट का जो परिस्थिति है थोड़ा तो ठीक हो रहा है, लेकिन जैसे रायोट के 2-3 दिन बाद में तो बहुत हालत ख़राब था, देखने के लायक भी नहीं था। रायोट हुआ था 3 मई को। शाम को वो जैसे जैसे जान बचाने के लिए भाग गया। तो रिलीफ कैंप तो 4-5 तारीख को खोला था। उस समय उसका हालत देखकर हम भी खुद आंसू आ जाता है। जैसा पहन के आया वो वैसा ही है। किसी ने चप्पल नहीं पहना, किसी ने शर्ट नहीं पहना, औरतों ने कपड़ा ठीक से भी नहीं पहना। उन लोगों का हालत देख के इतना हमको जैसे लगा हमसे कुछ छिन गया है। हमारा तो कुछ जाना नहीं, उन लोगों का तो जो भी था सब कुछ जल के राख हो गया है। जो उन लोगों ने इतना छोटा छोटा जुड़ के जो जिंदगी भर की कमाई जो है ना, ये दंगे की वजह से सब बर्बाद हो रहा है। हमारा संगठन से, मैं बाय प्रोफेशन मैं वकील हूँ, एडवोकेट हूँ। मैं संगठन में काम करती हूँ, महिलाओं का संगठन के। मेरा संगठन का नाम है ऑल मणिपुर डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, एफिलेटेड टू ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन। जब हम मणिपुर की हालत के बारे में बताया, मणिपुर में लोग मर रहा है, दंगे हो रहा है, तो वो लोग से उन लोगों को भी बहुत दुख लगा। जैसा हमने उन लोगों से खबर देने से पहले, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो हमारा खुद का भाई बहन, हमारा घर का हिस्सा है। तो हमसे जो बन पड़ा, सबसे पहले हम लोगों ने उनको मदद किया, कपड़ा, यूटेंसिल और जो सबसे पहले ज़रूरी था वो दिया। उन लोगों के साथ बात किया, कैसे ये दंगा हुआ, क्यों भागा। वो बोला जैसे हम शाम का काम कर रहा तो अचानक से आके घर जला दिया, तो हम लोग जीने के लिए भाग के आया। तो कितने समय में उधर पहुंचा, उन्होंने 4 तारीख की शाम को, किसी ने बोला 5 तारीख को। इतना दूर से 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 15 किलोमीटर से ज़्यादा वो लोग अपना जान बचाने के लिए कैसा आया होगा। जो हम गाड़ी लेके भी नहीं, जाने में भी 1-4 घंटे से भी ज़्यादा लगता है, वो लोग आ गया। उस समय क्यों ये मणिपुर गवर्नमेंट क्यों कदम नहीं उठा रहा, ये सवाल उठाया। वही बात मैं भी पूछना चाह रही हूँ कि जब हमने इम्फाल सिटी में देखा कि घर जले हुए हैं, हम डिस्ट्रिक्ट्स में गए, वहाँ हमने देखा कि पूरे घर जला दिए गए, तोड़ दिए गए, और काफ़ी लोगों की जानें भी गई। तो सरकार की पुलिस क्या कर रही थी? ये सवाल हमने भी उठाया था। सरकार क्या कर रहा है? उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे भी करो वैसे भी करो, दंगों को रोको। ये सबसे ज़रूरी था। सबसे पहले भी हमने आवाज़ उठाया था, जैसे भी करके रोको। फिर ये क्या हुआ कि हमारा जो मुख्यमंत्री जी है एन बीरेन सिंह, 4 तारीख को वो भाग गया। मैं बोलूँगी भाग गया बोलूँगी, क्योंकि वो दंगे में जब मणिपुर जल रहा था वो दिल्ली गया। क्यों गया? सबसे ज़्यादा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था स्टेट में रह के वो दंगे को रोकना। दंगा हो गया, मुझे डर लगा
ये सोच के भागना उसका ड्यूटी है क्या? दंगा तो होता रहा। और ये बात भी मैं बोलूँगी, एक ही समय में अलग अलग जगहों में क्यों दंगा हुआ? दंगा होने का मतलब है किसी जगह में हो तो at a same day, at a same timing, why the riots happen? क्या सरकार के पास इंटेलिजेंस, क्योंकि सरकार के पास इंटेलिजेंस होता है, उनको रिपोर्ट मिलता है एक राज्य में क्या हो रहा है, वो मुख्यमंत्री या सरकार को ज़रूर पता होता है। तो क्या सरकार के पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है आफ्टर 10 days that we have failed the intelligence. Why? क्यों? एक सरकार चला रहा है तो इंटेलिजेंस फेल हो गया, ये सरकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बोलना उसका दायित्व है। अगर ये बोल रहा है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो अभी तक क्यों प्रॉपर स्टेप नहीं ले रहा है ये दंगों को रोकने के लिए? प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए था। हमने जो देखा कि चाहे वो कुकी हो या मैतेई हो, काफ़ी गन बैटल, बंदूकें हैं, मतलब आर्म्स है, हथियार हैं। आम जनता के पास इतना हथियार आया कहाँ से? ये सवाल भी हम उठा रहा है, आम जनता के पास हथियार कहाँ से आया है? गवर्नमेंट announced that the common people had looted the police station. Why? Can a common people loot the police station? इतना हथियार रखने वाला पुलिस स्टेशन को कॉमन पीपल आके कैसे लूट सकता है? अगर वो लूटने के लिए आया तो एक भी गोली चल सकता है, एक भी गोली नहीं चला, पैकिंग करके दे दिया गया था। ये हमने खुद देखा है जब वो कॉमन पीपल लिया था। हमारा संगठन का बहुत सी औरतों ने भी देखा था, वो जो वेपन जो है वो एक बक्सा में सब पैक था। पुलिस स्टेशन में क्यों बंदूकों क्यों पैक किया गया है? मणिपुर में बोलेगा तो अभी सिर्फ 5 या 6 पुलिस स्टेशन ऐसा होगा जो उसका हथियार नहीं लूटा गया हो। सभी का पुलिस स्टेशन दे दिया गया है, ये लूटा गया नहीं है। और एक और बात यह है कि कुकी लोगों के पास बहुत सी ऐसी खतरनाक हथियार है, बहुत सी पावरफुल हथियार आया कहाँ से? लास्ट इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन के समय मणिपुर में बीजेपी का बहुत सी प्रोमिनेंट लीडर आया था इलेक्शन का प्रचार करने के लिए। उस समय हमारा होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी और मणिपुर का चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र जी गया था सुल्तानपुर में। दे हैड handed over ₹19 crore. That was published in Delhi Times of India also. मणिपुर का बहुत सी न्यूज़पेपर में भी छापा था। और इलेक्शन कमीशन में भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया था और ये भी रिपोर्ट दिया गया था। हम भी उस समय तो ये खबर है सोच के चुप रह गया, लेकिन इस दंगे के बाद ये रिपोर्ट फिर सामने आया, क्योंकि उसके बाद एक ENO का सिप जो है पकड़ा, उसने 10 पिस्तौल खरीदा था। तो किससे खरीदा पूछने पर एक कुकी MLA से खरीदा बोला था, उस MLA को पकड़ा था। तो उस समय आया था उन लोगों के बीच का जो एग्रीमेंट है वो सामने आया। हमको ये पता कब चला, क्योंकि वो जो रिपोर्ट जो है उसने एफिडेविट के थ्रू एनेक्चर 1 करके कोर्ट में फाइल किया। क्या था उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट के अंदर था कि उन लोगों का जो एग्रीमेंट था वो सामने आ गया। जो अमित शाह जी, असम के चीफ मिनिस्टर जी ने जो विश्वास दिया उसको, वो सब आ गया। मैं आपको वो रिपोर्ट सू वाला वो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट में दे दूंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बोलना जरूरी, क्योंकि इट इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। विदाउट डॉक्यूमेंट बोलेगा तो हम लोग गलत बात बोल रहा है ये बोल देगा। इस बार
इस मामले में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मणिपुर में मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन में केस फाइल किया। अच्छा, Why the government is still silent? और इतना इस दंगे में ये एक बहुत, हम तो कभी देखा नहीं, ये स्नैपर भी यूज़ किया गया ये बोल रहा है, इससे भी बहुत से लोग मर रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो दोनों तरफ को रोक सकता है, तो अभी तक ये दंगा क्यों चला रहा है? 2 महीने से भी ज़्यादा हो रहा है। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि सरकार रोज अखबार में, खासकर मणिपुर के अखबार में जो छप रहा है कि हम देख रहे हैं खाली सरकार कुकी टेररिज्म के बारे में बात कर रही है कि उनको रोकना चाहिए। आज भी सरकार ने कहा है कि इससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा कैंप नहीं होंगे, कोई नया कैंप नहीं तैयार होगा, कोई नया बंकर नहीं तैयार होगा। मेरा सवाल यही है कि सरकार चाहे तो अगर वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं तो उनको उनके बंकर्स क्यों हैं मणिपुर में? ये सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है, हम भी उसका उत्तर ढूंढ रहे हैं। क्यों मणिपुर में इतना बंकर क्यों बनाया गया है? अगर वो मिलिटेंट्स है तो मिलिटेंट्स डिक्लेयर करो, उसके ऊपर एक्शन लो। क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? क्या सरकार चलाने के लिए ये सरकार मिलिटेंट से मदद ले रहा है, या फिर वो खेल रहा है मणिपुर वालों और कुकी वालों को डिवाइड करके खेल रहा है, हमारी इमोशन के साथ खेल रहा है? ये डिवाइड रूल खेल के मणिपुर क्यों बर्बाद हो रहा है? हमने बार बार मणिपुर सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों तरफा का हथियार जो है, हथियार चलाना बंद करवा दो, सीज फायर करा दो। दोनों तरफ से सब हथियार ले लेगा तो कहाँ से ये हथियार चलाएगा? जब हथियार ही रहेगा तो मज़े से या टेस्टिंग करने के लिए चला देगा। कभी भी कोई बात में गुस्सा आ जाएगा तो चलाएगा, एक ने जलाया दूसरे ने उसके ऊपर चलाया, ऐसा ऐसा करके चलता रहे तो कब तक रोकेगा? सबसे पहले मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी, दोनों तरफा की लोगों से हथियार सब ले लीजिए और सबसे पहले मणिपुर में शांति बना दीजिए। जो पहले इस दंगे से पहले जो शांति से रहता था वो वाला मणिपुर बना दीजिए। और जो मिलिटेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, हु आर कमिंग फ्रॉम द म्यांमार, उसको बॉर्डर से अच्छी तरह से चेक करके वो कैसे आया, वो बॉर्डर को ही बंद करवा दीजिए। मणिपुर का बॉर्डर तो पूरा का पूरा खोला रख दिया है, कोई भी आ सकता है। कहता है इधर मोरे में गेट है, गेट में तो नहीं आ रहा है ना, बॉर्डर पूरा का पूरा खुला है तो कोई भी आ सकता है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इस बीच में इसका बहुत सा रिलेटेड भी है, पॉपी प्लांटिंग भी बहुत क्लोज रिलेटेड है। ये पॉपी प्लांटिंग की बात, नार्को टेररिज्म की बात बार बार हम सुन रहे हैं मणिपुर में आके। राज्य सरकार भी इस बारे में, मेरा कहना ये है कि पूरे देश में पॉपी प्लांटेशन जो है वो परमिशन के साथ, राज्य सरकार के परमिशन के बाद ही किसान पॉपी प्लांटेशन कर सकता है। तो मणिपुर में आज सरकार क्यों कह रही है कि नार्को टेररिज्म, तो लोग पॉपी प्लांटेशन करते कैसे हैं? वहाँ की तो पुलिस भी होता है ना, तो कैसे ये संभव है? क्योंकि सरकार ही इजाज़त दे रहा है ना, क्योंकि वो लोग तो ब्लैक में पैसा आ रहा है। जब हम लोग गए थे, जो पहाड़ में एकदम स्लो करके पॉपी बनाते तो कोई भी देख सकता था, तो उनको पौधा ही लगाने ही दे रहा है। From the last 5-6 years, farmers are facing the problem of यूरिया। यूरिया कहाँ गया? और यूरिया के साथ साथ नमक का भी। वो लोग बोला जंगल को कटाने के बाद ये नमक बहुत ज़रूरी है, वो लोग बोल रहे हैं। हमने तो कभी देखा तो नहीं है, क्योंकि यूरिया आर यूजिंग फॉर द प्लांटिंग ऑफ द पॉपी।
जब हम लोग फार्मिंग के लिए होता है तो यूरिया अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब है सरकार का एजेंट शामिल है। बहुत सी सरकार का ऑफिशियल भी ये पॉपी से ड्रग बनाने का जो ड्रग उसमें भी इन्वॉल्व है। बहुत सी लोग भी पकड़ा गया था, आर्मी का ये असम राइफल का ऑफिसर भी बहुत सी लोग पकड़ा गया था, लेकिन नो एक्शन वाज टेकन अप। जब समय रहते वो सब रोक गया होता तो आज हमारा ये हालत नहीं होता था। उन लोगों का सरकार का तो ये एक और उद्देश्य हो गया, तो हमारा तो 5 साल का है, 5 साल के बाद इलेक्शन होगा तो हमारे पास में हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा तो पैसा से सब कुछ खो सकता है, ये सोच के पैसा कमा रहा है। उन लोगों के पास ये कमन पिकपन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो सिर्फ ये ज़रूरी है पैसा पैसा पैसा। इससे हो रहा है हमारा समाज का, हमारा मणिपुर का सिचुएशन का सत्यानाश हो रहा है। एक चीज़ बताइए, ये तो रही कुकी मिलिटेंसी की बात। मैतेई में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब कुकी विक्टिम्स से बात कर रहे थे तो उन्होंने बार बार ब्लैक शर्ट, आरामबाई तेंगोल, लिपुन, मैतेई लिपुन, इनका बारे में बात करें तो ये कौन लोग हैं? ये आरामबाई लोग तो ये एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है मेड बाय द सम एमएलएज, और एक और चीज इधर कॉमन है कुकी और मैतेई का इधर में, द रेलियस ऑफ द कुकीज वर आल्सो वेयरिंग द ब्लैक शर्ट। Same youths are the wearing the black shirts. We cannot identify who are the Kuki and who are the Meiteis. हमारा शकल बहुत मिलता जुलता है क्योंकि we are belongs to Mongoloid tribes. जब बोलेगा तब समझ में आएगा वो कुकी है वो मैतेई है। तो इसके पीछे वो दोनों ही कुछ तो खेल रहा है। ब्लैक शर्ट पहन के जाएगा, कुकी लोग सोचेगा ये मैतेई लोग है, मैतेई लोग के बीच ये ब्लैक शर्ट सोच के कुछ लोग करेगा, हम सोचे वो लोग मैतेई लोग सोच रहा है ये कुकी लोग कह रहा है। When you recall the incident of 3rd May, you will see the rallies are wearing the black t-shirts. All the protesters are wearing the black. Why? ऐसा जब आप कह रहे हैं तो एक ख्याल ज़रूर आता है कि अगर ऐसा हुआ है तो मतलब ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड, ये एक प्री प्लान था। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा ही लगता है, ये प्री प्लान लगता है, क्योंकि एक समय में मैतेई का टारगेट, मैं मैतेई और कुकी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक समय में सबसे पहले मैतेई का मोरे सबसे पहले शुरू हुआ था सुसानपुर में, सुसानपुर का तोरबुंग बंगला में हुआ। सबसे पहले आग लगाया बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट का फवाक्साओ इथाई में आग लगाया, उसके बाद तोरबुंग बंगला जला दिया गया, फिर मोरे जलाया, फिर इम्फाल ईस्ट में इक्को, पुरुम लिगली, साधुमान, यंगुमान, ऐसा बहुत से गांव एक समय में कैसे जल रहा है। और उसके बाद एक और बहुत सी ये है कि रैली हुआ 3 तारीख को, और मणिपुर का बहुत सी कुकी इन्फ्लुएंस आर टेकिंग द कैजुअल लीव। इन दिस सिचुएशन में हम लोग बोल रहे हैं कि आईलू वालों को एक आरटीआई फाइल करके कौन कौन सा कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है टेकन द कैजुअल लीव एंड व्हाई, क्योंकि एक ही समय में इतना लोग कैसे, हम लोग ये बाद में पता चला, क्योंकि बहुत सी जो कुकी एम्प्लॉय है वो ऑफिस नहीं आया, ऐसा आने के बाद में हम भी पता चला, लेकिन हमारे पास इसका अभी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बाद में मिल जाए। इस सिचुएशन में तो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, तो हम लोग अप्लाई करके रख दिया है, जैसे ही ठीक हो जाएगा वो तो मिल जाएगा। और एक और चीज़ है, रायट से पहले मणिपुर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था
every licensed gun should be deposited to their concerned police station. उस समय मणिपुर में कोई ऐसा हालत नहीं था, कोई सिचुएशन ऐसा किसी के ये कब हुआ? ये अप्रैल में हुआ था। मैं टेंटेटिव डेट तो याद नहीं है, लेकिन सभी लोग लाइसेंस गन्स डिपॉजिट करने के लिए सब लोग भाग रहे हैं। वो लोग बड़ा काउंटिंग करना है, उसका एक्सपायरी, लाइसेंस एक्सपायरी हो रहा है, सब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग ने, सब लोग लाइसेंस गन्स को डिपॉजिट किया था। तो ये तो बाद में हम लोग इस सिचुएशन को धीरे धीरे एनालाइज कर रहा तो ये भी प्री प्लान हो सकता है, क्योंकि एक तरफ उन लोगों का मास कैजुअल लीव, एक तरफ बंदूक को डिपॉजिट करवाना, एक तरफ एक ही समय में अटैक्स होना। अटैक्स हो गया, 3 तारीख को हो गया, इधर थोड़ा हल्ला मचा दिया, 4 तारीख को ऐसा हो गया। फिर मैते लोग भी चुप नहीं रहा। 3 तारीख को तो वो शाम को तो कुछ नहीं, लेकिन 4 तारीख को तो इतना दंगा को मणिपुर की ईबड़ी एंड इस पार्ट कॉर्नर तो फैल दिया। इंटरनेट तो बंद किया था 3 तारीख के 4 बजे को। इंटरनेट चाहे वो इंटरनेट बैन किया हो, लेकिन कुछ उस समय तक कुछ वाईफाई तो चल रहा था, तो कुछ लोगों को तो सब खबर दे रहा था। तो सब लोग ऐसा हो रहा है कि सब भी र्यूमर में इतना विश्वास कर लिया है ना, दोनों तरफ आए। और कुछ समय बाद जो इम्फाल का वैली जो डिस्ट्रिक्ट में, तो इधर में तो सब इंटरनेट बंद है, पर व्हाई इंटरनेट वाज ओपन इन सुल्तानपुर। अच्छा, सुल्तानपुर में इंटरनेट ऑन हो गया था। फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इधर में बंद हो गया, तो सुल्तानपुर में कैसे इंटरनेट खोला, वो इंक्वायरी करेगा बोल के उस सिचुएशन को रफा दफा कर दिया। तो हम लोग डिमांड करें नो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, बट इस दंगे में देखो तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गया है ना। इसका मतलब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया मतलब मैते लोग मैते के एरिया में रह रहा है, कुकी लोग कुकी के एरिया में रह रहे हैं। ये इतना दुख की बात है किसी भी राज्य के लिए कि एक राज्य पूरी तरह से समुदायों में बंट गया है कि मतई लोग जो है वो कुकी के जगह नहीं जा सकते और कुकी के लोग मतई के जगह नहीं जा सकते। ये किसी भी राज्य के लिए बहुत खतरनाक और बड़ी अजीब स्थिति है। ये बहुत अजीब स्थिति है, इसको नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए था। हम मैते लोगों का एक और बहुत दुख की बात है कि जब भी कोई मैते लोग बाहर जाना चाहे, किसी भी स्टेट को जाना चाहे, तो मणिपुर में तो 2 ही नेशनल हाईवे है। ये नेशनल हाईवे पार करके जाना पड़ेगा। नेशनल हाईवे में तो कुकी लोग रहते हैं, तो हम लोग कैसे जाएगा? ये दंगे की बात छोड़ो, नेशनल हाईवे परसों से खोल गया, लेकिन खोले भी तो जाएगा क्या? हमारा लाइफलाइन तो ये है, वो लोग तो पहाड़ का है, वो तो आराम से जाएगा। वो लोग प्राउडली बोलते हैं कि हम तो इम्फाल नहीं आके भी जिंदा रह सकता है। ये बात भी सही है। मैं दोनों सही है नहीं बोलूँगा, दोनों सही है, दोनों अपने अपने बात में सही है, किसी बात में तो गलत है। उन लोगों को ये नफरत की दोनों में आग नहीं लगाना चाहिए था। मणिपुर बहुत सुंदर, हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि मणिपुर का जो सोशल फैब्रिक है, यहाँ पे कुकी मैतेई में शादी भी होता है, पर आज स्थिति ये हो गई है कि जिसके हस्बैंड कुकी है या वाइफ मैतेई है, उनको कई जगह पे ऐसे कपल्स को मार दिए गए हैं। मतलब ये हिंसा इतनी बुरी तरह से फैल गई है कि अब ये जो इंटर मैरिज वाला है, एक ब्रदरहुड की हम जब बात करते हैं, ये ख़त्म हो गया है। हाँ, ये ख़त्म हो गया है। इसलिए हम लोग बार बार सरकार को अपील करिए, इसको दंगे को रोको, नहीं तो ये ब्रदरहुड ख़त्म होके मणिपुर तो बर्बाद तो हो जाएगा। हम लोग नहीं बर्बाद होना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग बार बार ये अपील करते हैं कि हम जब भी कोई प्रेस स्टेटमेंट देते हैं, दोनों को एक दूसरे को माफ़ कर दो। गलती हमारा देखती है, हम लोग एक ही घर का फैमिली जैसा है। फैमिली में तो किसी न किसी मुद्दे पर लड़ाई झगड़ा तो होता है, लेकिन
उन लोगों के बीच में तो माफ़ी होता है। तो हम लोग मणिपुरी वाले हैं, मणिपुर का ही है, एक घर जैसा है। चाहे वो कुकी गुच्छा हो, वो लोग भी मैतई को माफ़ करो, मैतई वालों को भी कुकी को माफ़ करो। पहले सबसे पहले पीस रेस्टोर करो। क्या आपको लगता है, क्योंकि हम जब घूम रहे हैं हमें एक ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनल एंगल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैतेई के चर्च भी अटैक्ट हुए हैं, मैतेई क्रिश्चियन जो हैं अपने घर छोड़ के भाग चुके हैं, तो क्या आपको लगता है ये कम्युनल एंगल की तरफ मुड़ रहा है? हाँ, ये कम्युनल एंगल की तरफ है, क्योंकि जब हम बाहर देखते हैं, बाहर के राज्यों में देखते हैं, उधर में तो हिंदू और मुस्लिम की बीच होते हैं, और इधर हो रहा है मैतई और हिंदू और चर्च की बीच हो रहा है। ये आरएसएस की तरह उधर बाहर का राज्य में आरएसएस ये चलाता है, मणिपुर में ये आरएसएस का कल्चर ला रहा है। वो दिखाना चाहते हैं मैतई वालों को मैतई होना चाहिए, मैतई अगर वो मैतई है तो क्रिश्चियनिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म के नाम पर भी दंगा करने का कोशिश कर रहा है। हम तो किसी की धर्म में भी विश्वास जा सकता है, जो चाहे वो धर्म हो सकता है। क्यों चर्च को क्यों जलाया? चर्च में तो मेरा पसंद से मैं किसी का धर्म में जा रही हूँ, इसमें क्यों अटैक हो रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लोग भी नहीं करना चाहिए, इधर भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए कि एक दंगे में हमने देखा कि एक तो कोविड का वक्त था तो सारे स्कूल्स बंद थे। अब कोई भी दंगा हो, जो फ्यूचर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड होते हैं। उनके स्कूल्स बंद हैं, चाहे वो कुकी बच्चा हो या मैतेई बच्चा हो या किसी दूसरे समुदाय का बच्चा हो। पूरे राज्यों में 2 महीने से स्कूल्स बंद हैं। तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को सबसे पहले बच्चों का पढ़ने का बंदोबस्त करना चाहिए। 2 महीने पढ़ाई नहीं करना मतलब है मणिपुर इज गोइंग बैकवर्ड अनदर 10 years। अभी देखो, जो थोड़ा पैसा वाला है उसका बच्चा मणिपुर में नहीं रखना चाहेगा, उसके पास तो रेगुलर इनकम होने के वजह से वो लोग तो बाहर ही भेज देगा। जो कॉमन पीपल है उनका बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं। अभी कहाँ पर रहा, स्कूल 2 महीने से बंद है और सरकार अनाउंस कर रहा है दे आर ट्राइंग टू लर्न द स्टूडेंट। अभी 5000 बच्चों को पढ़ने का बंदोबस्त किया है जो रिलीफ कैम्प में रहे। अगर रिलीफ कैम्प में रहने वाला बच्चा, सिर्फ रहने वाला बच्चा पढ़ेगा तो जो बाकी स्टूडेंट्स का तो क्या है? ये लोग नहीं सोच रहा है बच्चों का भविष्य के बारे में। उन लोगों को बच्चों का भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, पढ़े या ना पढ़े कोई जरूर नहीं। मणिपुर में जब भी कोई इशू होता है, एनी इशू, तो मणिपुर सरकार क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं एवरी इंस्टीट्यूशन विल बी अनाउंस हॉलीडे। जब भी कोई इशू होता है, ये नहीं होना चाहिए था। चाहे जो भी इशू हो, कैसे भी इशू हो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। और एक और बहुत बड़ा मणिपुर का प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट का बहुत सा स्कूल है, इसमें इतना स्टूडेंट कम है कि कभी कभी स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर है। बहुत सी ऐसी कॉलेज भी है, स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर है। क्यों? बच्चों का जो हमारा खुद का बच्चा हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में क्यों भेजना नहीं चाह रहा है? दे आर गेटिंग अ लॉट्स ऑफ सैलरी, बट वी आर myself also not sending my son to the government school. Also the employees of the government employees who are not sending their kids also in the government. आखिर में मेरा एक ही सवाल है कि मणिपुर के जनता मणिपुर सरकार से अब क्या चाहती है, कि क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए? मणिपुर का प्रजा चाहते हैं कि सबसे पहले ये फायरिंग रोक दो, दोनों तरफा से फायरिंग रुकवा दो।
तब जाके बात कर सकता है। जब हाथ में बंदूक होगा तो कैसे बात करेगा? बंदूक होगा तो चलाना ही चाहेगा ना, गोली चलाना चाहेगा तो बात नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी यही हम सोचते हैं कि सरकार और दोनों समुदाय के बीच में बातचीत शुरू हो, एक डायलॉग प्रोसेस शुरू होना बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।